हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिसका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन रहा है। ठीक है, यदि फिजिक्स में कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है लाइट के बाद तो वो साउंड है। ठीक है, उसी प्रकार जिस तरीके से बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इसमें कोशिश हम लोग करेंगे कि पहले एनसीईआरटी का सडन कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद घटना चक्र का पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो साउंड वेव होता है, ठीक है, बेसिकली ये 2 टाइप का वेव होता है। ठीक है, एक साउंड वेव मैकेनिकल वेव भी इसको बोलते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि साउंड वेव को ज़रूरत होता है मीडियम का टू ट्रैवल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें मीडियम की जरूरत होता है, इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव होता है। यानी कि साउंड कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगा, साउंड सॉलिड में ट्रैवल करेगा, साउंड लिक्विड में करेगा एंड गैस में करेगा। राइट, यानी कि साउंड कहाँ नहीं करेगा तो वैक्यूम में नहीं करेगा। ठीक है, वैक्यूम में कौन करता था तो लाइट करता था। लाइट की स्पीड क्या था तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो लाइट वाले चैप्टर में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये बेसिक हुआ। और लॉन्गिट्यूडनल मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द लाइट एंड द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो एक बार उसे रेफर कर लीजिएगा यदि आपको मतलब बेसिक क्लियर नहीं होगा तो। ठीक है, तो अब हमें मालूम हो गया कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसका यदि हमें ट्रैवल कर रहा है यानी कि सॉलिड में कर रहा है, लिक्विड में कर रहा है, गैस में कर रहा है, तो अब समझेंगे कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में है। ठीक है, तो साउंड वेव सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में जाता है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड और गैस में, यानी कि गैस में मिनिमम स्पीड है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि गैस में मिनिमम स्पीड है। और जो एयर में इसका स्पीड कितना होता है तो 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि क्या होता है कि यदि कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसमें इसका इम्पैक्ट क्या आता है, साउंड के स्पीड में क्या इम्पैक्ट आता है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और यदि कोई प्रेशर उसको इम्पैक्ट करेगा तो क्या होगा कि हाई प्रेशर होगा तो साउंड जो होगा वो कंप्रेशन की तरह दिखाएगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल है ये सब बातें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है। तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट तो जानते होंगे, ऐसा यूनिट क्या होता है तो मीटर होता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अब क्या होता है कि साउंड में बहुत सारा मतलब मेजर कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे टेक एग्जांपल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो हाइट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड से क्या होता है तो एम्पलीट्यूड से डिसाइड ये होता है कि लाउडनेस तय होता है। ठीक है, यदि आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, दोनों का रिलेशन क्या होता है तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, बट ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। और जो लाउडनेस होता है किस में मेजर करते हैं तो डेसिबल में। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार क्या होता है कि पिच होता है। ठीक है, तो पिच से क्या होता है कि एक होता है ना कि पिच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो पिच किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन बहुत सारा वो घटना चक्र में है तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और यदि फॉर इंस्टेंट कि एक मीडियम से अनदर मीडियम में यदि साउंड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेनी टाइम हम लोग ये सुनते होंगे कि अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक ऐसे करके। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि एक मैक नंबर होता है। ठीक है, तो मैक नंबर क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड होता है, ठीक है, साउंड का स्पीड एंड ऑब्जेक्ट का स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर है, तो इसको मैक नंबर बोलते हैं और बेस्ड ऑन दैट ही उसको कैटेगराइज करते हैं। टेक एग्जांपल सबसोनिक। ठीक है, यानी कि जिसका मैक नंबर 1 से कम हो। ठीक है, 1 से कम सबसोनिक बोलते हैं। ट्रांससोनिक किसको बोलते हैं, जिसका मैक नंबर इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ट्रांससोनिक। सुपरसोनिक किसको बोलते हैं, तो मैक नंबर जिसका 1 से ज़्यादा हो।
ठीक है, यानी कि पहला में 1 से कम था उसको बोलते हैं सबसोनिक, ट्रांससोनिक इक्वल टू 1 था, और सुपरसोनिक किसको बोलते हैं जिसका मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो, और हाइपरसोनिक किसको बोलेंगे, तो हाइपरसोनिक उसको बोलेंगे जिसका मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो। तो इसके बेसिस पर आप समझते हैं जब एयरक्राफ्ट का हम लोग समझते हैं कि अभी 5th जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो बहुत सारा मतलब इस स्पेशली बेस्ड ऑन द स्पीड उसको हम लोग नाम देते हैं कि ये सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है या मिसाइल भी, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है ये। तब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इको क्या होता है, क्योंकि इको से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तो इको में 2 चीज़ होता है, एक तो टाइम होता है और दूसरा डिस्टेंस होता है, कि दोनों क्राइटेरिया मीट करेगा तभी इको प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इको मतलब नथिंग बट साउंड का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यदि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट का दूरी अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर हो, ठीक है, और इसका जो टाइम का अंतर है 0.1 सेकेंड हो, तो हम लोग समझेंगे कि इको प्रोड्यूस होगा, क्लियर है। यानी कि हमें क्या ध्यान रखना, 17 मीटर एंड 0.1 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या होता है कि हियरिंग रेंज होता है, ठीक है, कि कहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब हियरिंग रेंज क्या होता है कि इंफ्रासोनिक वेव होता है जो 20 हर्ट्ज से कम होता है, और जो ऑडिबल वेव होता है जहाँ से हम लोग सुन सकते हैं तो वो होता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। और इससे कहीं ज़्यादा होगा, यदि इससे ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। आप सुनेंगे ना मेडिकल के टर्म में कि अल्ट्रासाउंड कराना है हमें, ठीक है, क्लियर है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे तो वहाँ ना एक अलग टाइप का लगाया जाता है, ठीक है, दीवार पर, सो दैट जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। अब हम लोग घटना चक्र का क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ याद नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट बेस इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन कि पुट इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता क्या है, बेसिकली देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग मतलब पहले छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है, तो देख मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो उसी प्रकार देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो वाटर दिया है, जो वाटर है वो लिक्विड है, स्टील है वो सॉलिड है, और नाइट्रोजन गैस है। तो बोला असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा क्या होगा, तो गैस होगा, उसके बाद लिक्विड होगा, उसके बाद सॉलिड होगा। तो इसका आंसर हो गया कि पहले नाइट्रोजन, वाटर एंड देन स्टील। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, क्लियर है। एक ही कॉन्सेप्ट है बस, उसको उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ होगा, तो ऑफकोर्स सॉलिड में होगा, ठीक है। तो इसमें सॉलिड कौन सा है, स्टील है, ठीक है। तो एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार पूछ रहा है। ये देखिए कि साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर कितना होता है, तो मैंने बताया था 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, क्लियर है। द वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम साउंड कहाँ होता है, तो वो सॉलिड में होता है, क्लियर है, सॉरी सॉलिड यानी कि मेटल में, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन आप देख सकते हैं कि 20 डिग्री पर सेल्सियस किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें से आप देखिए कि पहले सॉलिड है कौन, ठीक है। यदि सॉलिड सारा चीज़ सॉलिड है देन हमें थोड़ा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मगर आप देख सकते हैं ये लिक्विड है, ये गैस है, वाटर लिक्विड है, ठीक है, आयन सॉलिड है, ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सॉलिड में है, तो सॉलिड सबसे ज़्यादा, आयन में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। साउंड वेव डज नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट होता है, ठीक है। अब ये देखिए वही मूवी हॉल वाला आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो लगाया जाता है एक लेयर टू ऑब्जर्व द साउंड, ठीक है। साउंड वेव, तो इसका देखिए इट कैन ट्रैवल इन द सॉलिड एंड गैस, ठीक है, बट इट विल नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम, क्लियर है। ये देखिए इको का पूछ रहा है, तो इको का मैंने क्या बताया 70 मीटर आपका डिस्टेंस होना चाहिए और 0.1 सेकेंड वो टाइम गैप होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है फीट और मीटर में तो अप्रॉक्सीमेटली 70 मीटर के बगल में थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16.5, ठीक है। साउंड कैन ट्रैवल फास्ट इन दी सॉलिड, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि इको वाला आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अगेन 17 मीटर,
फिर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दूसरा वैक्यूम, ठीक है, पूछ रहा है कि विच इसमें किसमें ट्रैवल नहीं करेगा, तो वैक्यूम में लाइट होता है, ठीक है, लाइट ट्रैवल करता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जानने की कोशिश कीजिए, वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पिच, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, पिच से क्या रिलेटेड, द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पिच नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जब लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से अनदर मीडियम तो चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब विच अमॉन्ग द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड इज पिच विच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दो स्टूडेंट बात क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ एटमोसफियर नहीं होता है, मून पर एटमोसफियर नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक मतलब क्या बताया था कि अल्ट्रासोनिक नथिंग बट जो हमारा हियरिंग रेंज से कहीं ज़्यादा होता है, तो हियरिंग रेंज कितना था, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक था, ठीक है। इससे यदि ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलते हैं कि ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा, आई मीन 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ऑडिबल रेंज कितना था, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, क्लियर है। तो बायोटेक्निक में कौन सा यूज़ करते हैं, तो सोनोग्राफी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जो बैट्स होता है वो फ्लाई करते हैं मतलब नाइट टाइम में, तो वो किसको यूज़ करता है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग द इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ द सुपरसोनिक जेट, ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। आप ये देख सकते हैं कि स्टेटोस्कोप में क्या होता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होता है, ठीक है, क्लियर है। 24 अब क्या होता है कि नॉइज लेवल, ठीक है, तो एक सर्टन लेवल होता है, जैसे टेक एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द WHO, ठीक है, यदि WHO का 45 डेसिबल से ज़्यादा है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक होता ना कि सेफ नॉइज लेवल है, बट हाँ उससे कहीं ज़्यादा होगा तो जैसे डिस्टर्बेंस, तो एक ये क्वेश्चन देखिए, टॉलरेंस लेवल ऑफ नॉइज लेवल इज 85 डेसिबल, बट इससे ज़्यादा होगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा, मगर जो WHO के अनुसार है तो क्या है कि 45 डेसिबल, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, डेसिबल यूनिट इज मेजर वाट, तो ये साउंड इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। ये देखिए ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर द ह्यूमन बीइंग इज तो 60 डेसिबल, तो एक रेंज में आप याद रखिएगा बस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो लाउडनेस से क्या होता है, तो किस एम्पलीट्यूड से वो होता है, ठीक है। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए, व्हेन द साउंड वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कौन सा क्वांटिटी जो चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि व्हेन वन टोन इज प्लेड ऑन द सितार एंड द फ्लूट, द साउंड प्रोड्यूस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बिकॉज द डिफरेंस इन, तो मतलब कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यदि दो, तो बेस्ड ऑन द क्वालिटी, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ द साउंड, ये सब क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट द ऑडियो सिग्नल इनटू टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज अगेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में जो पिक्चर सिग्नल होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, मात्र पिक्चर सिग्नल के बात बोल रहा है, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। मगर इसमें बोल रहा है कि द टेक्निक यूज फॉर द ट्रांसमीटर ऑफ द ऑडियो सिग्नल, ठीक है। तो ऑडियो सिग्नल में क्या होगा, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। यानी कि ऑडियो में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और पिक्चर में क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। क्लियर है। तो बस ये रहा कि हम लोग NCERT से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए और घटना चक्र का क्वेश्चन भी लगा लिए, ठीक है। आप भी अपने मतलब साइड से इसको कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।